हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जो आज का हमारा वीडियो है वो है अभ्यास 18C का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का हल। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहा है कि एक दो वृत्त हैं, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्रफल का 100 गुना है। तो इसको हम हल करने के लिए पहले हम मान लेते हैं कि माना पहले पहले वृत्त का क्षेत्रफल, माना पहले वृत्त का क्षेत्रफल, हम मान लिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें हम मान लेते हैं पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि दो वृत्त है तो दो त्रिज्या हम मान लिए। अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर। लेकिन कहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्रफल का 100 गुना है। दूसरे वृत्ताकार क्षेत्रफल से 100 गुना है, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार चलेंगे। जो प्रश्न में कहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। कहा है कि 100 गुना है तो पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू 100 गुना है दूसरे से, तो 100 और गुणे पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमको हम पाई पाई को काट दे, ठीक। यहाँ पर हमको बचा R1 का स्क्वायर, ये R2 को हम इस साइड ले आए, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू इधर बचा 100, तो 100 हो गया। R1 बटे R2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 100। इसको हम नीचे एक मान दिए। यहाँ पर R1 बटे R2, यहाँ को स्क्वायर को हम उस साइड भेज दें, ये हो गया R1 अपान R2 इक्वल टू अंडर रूट 100 बटे के 1। ये जब निकलेगा तो ये 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 बटे के 1, ठीक। R1 जो त्रिज्या का अनुपात वो 10 संबंधित 1 मिल गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा कि परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना पहले वृत्त की पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि हम मान लेते हैं 2 पाई R1, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई R होती है। और दूसरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यहाँ पर उसको हम 2 पाई R2 मान देते हैं, तो ये हो गया 2 पाई R2। तो हमसे अनुपात पूछा है तो इसका हम अनुपात कर देंगे 2 पाई R1 अपान 2 पाई R2, ठीक। यहाँ पर R1 का मान 10 और नीचे R2 का मान 1, यहाँ पर हम रख देंगे 2 पाई R1 का मान गुणे 10 और बटे के 2 पाई R1 का मान हो गया आपका 1, तो 1 हो गया। 2 पाई से 2 पाई कट गया, आपका बचा 10 बटे के 1। अनुपात पूछा तो 10 संबंधित 1। ये जो अनुपात होगा ये आपका परिधि का वो 10 संबंधित 1 होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हल था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्लास्टिक की आयताकार शीट 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप की है। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। बची शीट का क्षेत्रफल बताइए। कहने का मतलब ये एक आयताकार शीट है, ठीक? इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 1 सेंटीमीटर व्यास के बटन, जो बटन साइड में लगा रहता है, उस बटन को काट कर निकाल लिया गया है। ये बहुत सारे बटन है, 864 बटन काट कर निकाल लिए गए हैं। तो जो सीट बची है आयताकार, जो सीट बचेगी वो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। कहा है कि इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक प्लास्टिक की आयताकार सीट 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर माप की है। तो 36 ये दिया है आपका, ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है, ठीक। इसमें दे दिया है कि लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, हम पहले आयताकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार भाग का, आयताकार शीट लिख लेते हैं। आयताकार शीट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। कितना दिया है, दिया आपका लंबाई 36, तो 36
और चौड़ाई दिया है आपका 24, तो 24 कर दिए। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो गया 36, ये हो गया 24। मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4 छंग 24 के 4, हाथ में लगा 2, ये हो गया 12, 12 2 14 हो गया। और यहाँ पर आगे 6 के 6, 12 के 2, हाथ में लगा 1, ये हो गया 6 1 7। ठीक, ये 4, ये 6 और ये 8। ये आपका आ गया 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल पता चल गया 864 वर्ग सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, हम वो जो बटन है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर बटन का क्षेत्रफल निकालेंगे। बटन आयताकार है, बटन का क्षेत्रफल, बटन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर व्यास दिया है, डी का मान दिया है आपका 1 सेंटीमीटर। बात करें हम इसकी त्रिज्या की, तो d/2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो गया। अब हम बटन का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू रख दे 22/7, आर की वैल्यू है 1/2, तो 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 दो बार होगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये ऊपर ऊपर 22 गुणे 1 गुणे 1 है, तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और नीचे 7 गुना के 14, 14 गुना 28 हो जाएगा। ये हो गया 22/28। यहाँ पर आपकी जो बटन का क्षेत्रफल है वो निकल कर आ गया। ठीक है, लेकिन हमको कितने का निकालना है, यहाँ पर निकालना है 864 बटन का। तो इसमें हम 864 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर अब हम हल करेंगे, ये हो गया 864 बटन का क्षेत्रफल। 864 बटन का क्षेत्रफल होगा 864 और गुणे 22/28 हो जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 11, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 14, 2 से काटेंगे 4 और 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2 से काटेंगे तो ये हो गया 7। ठीक, इसको अब हल करेंगे हम, ये कटेगा, अब नहीं कटेगा तो इसका गुणा कर इसको भाग दे देंगे। यहाँ पर 432 और गुणे 11 कर देंगे, ये हो गया 2 3 4, 2 3 4, 2 5, ये हो गया 7, ये हो गया 4। अब इसे हम 7 से भाग दे दें, 47 52 है, 47 52, इसमें हम 7 से भाग देंगे, 7 5 से 35, 7 6 42, 42 हो गया। ये आ गया आपका 5, ये 5 करेगा, 7 6 42, 7 7 49, 7 बार ले जाएंगे 49 हो जाएगा। ये उतर जाएगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पर 2, 7 8 56, ये 56 हो गया। यहाँ पर इसको निकालेंगे, 12 में से 6 निकल गया, 6 बचेगा, और यहाँ दशमलव बार ले जाकर 0 बार, 7 8 56, 8 बार लेते हैं, ये आपकी वैल्यू लगभग आ गई 678.8। ठीक, ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो देखिए टोटल जो क्षेत्रफल था सीट का वो 864 था, और जो बटन का क्षेत्रफल है वो 678.8 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो पूछा है बची सीट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिख दें बचा हुआ सीट का क्षेत्रफल, बचा हुआ जो सीट का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो कितना होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, वो होगा, इसमें से माइनस कर दे, टोटल है 864 और हमारा है ये जो बटन का है वो -678.8। ठीक, यहाँ पर जो बचा हुआ रहेगा वो आ जाएगा, यहाँ पर हम माइनस कर दे 864 माइनस ये 0 करते हैं, 678.8, इसको घटाएंगे तो 8 में से यहाँ पर 10 में से 8 निकलेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर आपका बचा 3, 3 हासिल इसको देगा 13, 13 में से 8 निकलेगा 5, यहाँ पर आपका बच गया 5, इसको हासिल देगा 15, 15 में से ये हो गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 निकल गया 1, 185.2 लगभग। तो ये आ गई इसकी वैल्यू 185.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसकी ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अंतिम क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास, हमको व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए पहले जो दिया रहता है डाटा उसको लिख लेते हैं। डी की वैल्यू मतलब व्यास दिया है आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लिख लिए। इसका त्रिज्या की बात करें तो d/2 हो जाएगा, कितना होगा, ये 28/2
इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका अगर तुम क्षेत्रफल निकाल लें तो तस्तरी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू रख दे 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 14, तो 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 हो जाएगा। ये इसको काट देगा 7 गुना के 14, ये हो गया 22 और गुणे 14 गुना के 28 हो गया। ठीक, इसकी हम गुणा कर दे 28 और गुणे 22, ये हो गया 6 5 6 5 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6, 616 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन फिर आगे कहा है तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो हम मान लेते हैं कि उसका व्यास जिसका निकालना है उसका व्यास आर है। ठीक, आर मान लिए तो त्रिज्या कितना होगा, रेडियस r/2 होगा। ठीक, r/2 होगा। तो अब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका हमको निकालना है। तो वृत्ताकार तस्तरी का आयतन, तस्तरी का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है r/2, तो r/2 और गुणे r/2, आर का स्क्वायर है r/2 इक्वल टू क्वेश्चन में कहा है कि उसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, इसका आधा हो। 1/2 आधा हो गया किसका, तो इस वाले क्षेत्रफल का 616 हो गया। अब ये नीचे 2 2 से कट गया ये। अब क्या करते हैं कि हमको आर आर का गुणा कर दे तो आर स्क्वायर हो गया। ठीक, 616 है तो 616 को ऊपर आने देते हैं, 2 और 7 7 और 2 को हम उधर भेज देते हैं, तो इधर गुणा करके तो 2 गुणे 7 हो गया बटे के 22 आ जाएगा नीचे, तो नीचे 22 हो गया। आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से यदि हम इसको काट दें तो 22 को काटेंगे यदि इसको 616 को, तो लगभग आएगा आपका 28 वाले में कट जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू बचेगा आपका 28 गुणे 2 गुणे 7। हमकी आर की वैल्यू निकालना है क्योंकि हम आर माने क्या है, व्यास, यहाँ पर व्यास माने हैं, तो व्यास की वैल्यू निकल के आएगी। तो आर बराबर करड़ी में ये हो गया 28 गुणे 2 गुणे 7। ठीक, आर बराबर 28 को लिख सकते हैं हम 7 गुणे 2 गुणे 2, और 2 पहले से है और 7 भी पहले से है। 7 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर आएगा 14 बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर आप 14 नहीं, यहाँ पर आपका 7 एक आएगा, एक तो 2 आएगा, तो 2 गुणे 7 और करड़ी में आपका 2 बचेगा तो 2, 7 गुना के 14 हो गया, करड़ी में 2, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। व्यास की वैल्यू 14√2। यदि आप इसके आगे और हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर √2 का मान 1.414 रखकर उसका मल्टीप्लाई आप 14 में कर देंगे, उसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो इस पार्ट 3 में हम इस क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।